गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। काइंडली गो थ्रू दिस डिस्क्लेमर। काइंडली टेक थॉरो नोट ऑफ दिस। सो टुडे मैं आपके सामने एक स्टॉक लेके आया हूं जिसका नाम है मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड। अगर मैं स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्टॉक ने कुछ इस तरह परफॉर्म किया है। पिछले 3 साल पहले अगर किसी ने स्टॉक को खरीदा होता तो अब तक उसको 13% के रिटर्न मिले होते। अगर 1 साल पहले किसी ने खरीदा होता तो 10% के माइनस रिटर्न। तो 3 महीने पहले जिसने खरीदा होता तो 4%, 4.80% के रिटर्न स्टॉक ने अब तक उसको दिए होते अगर 3 महीने पहले खरीदा होता तो। पर अगर मैं स्टॉक की आपको एक खास बात बताऊं, ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली क्वार्टरली 3 से 4 रुपए का डिविडेंड देता है। एंड सिंस इट्स लिस्टिंग इट हैज अप्रोक्सीमेटली गिवन 70 to 72 रुपीज डिविडेंड, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो ये जो स्टॉक है इसमें 54% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, 11% महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, इंटरेस्ट विद पब्लिक। अब मैं इस स्टॉक का आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके दिखाऊंगा। सो चलते हैं चार्ट्स पे। स्टे ट्यून्ड। ये आपके सामने मोइल का जो चार्ट लेके आया हूं मैं, ये मंथली चार्ट है। तो कभी भी जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका टॉप डाउन अप्रोच ज़रूर करें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथली चार्ट, हम ईयरली चार्ट से भी कर सकते हैं बट वी विल फोकस फ्रॉम द मंथली चार्ट्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथली चार्ट, क्या देखते हैं हम इस मंथली चार्ट में? मोइल की जो लिस्टिंग हुई थी एनएससी में अप्रोक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 2010-2011 में हुई थी और लिस्टिंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली, ये जो लेवल आ रहा है इट इज़ कमिंग अराउंड 280। बट अनफॉर्चुनेटली अगले 5-6 महीने में इतनी शार्प सेलिंग आई कि ये जो स्टॉक है एक लाइफ टाइम लो बना गया। एक लो बना गया, ऑल टाइम लो, सॉरी, एक लो बना गया वो, एंड विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 85। यहाँ से एक हल्की पुल्की रैली आई, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर स्टॉक वापस गिर गया, फिर एक रैली आई। बट लुक एट दिस रैली, व्हाट अ ब्यूटीफुल रैली। एक लाइफ टाइम लो जहाँ पे बहुत सारे लोग डरेंगे, खरीदे, इतना गिर चुका है क्या करे। जो डर में रह गए वो पीछे ही रह गए, वो पकड़ ही नहीं पाए स्टॉक को, और ये स्टॉक कहाँ पहुंच गया। अपने लिस्टिंग प्राइस को चैलेंज करने के लिए ये जो रैली है ये वहां तक गई, दोबारा सेलिंग प्रेशर आया इसमें। देखिए ये होता है, स्टॉक अप डाउन करते हैं, कभी स्टॉक ऐसे नहीं घूमता है, मूवमेंट ऐसे ऐसे होती है। तो डिपेंड करता है स्टॉक के स्ट्रक्चर पे। दोबारा स्टॉक ने अपने इस लाइफ टाइम लो को ब्रीच किया बट ये क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ, इस लाइफ टाइम लो के ऊपर ही क्लोज हुआ। और जाते जाते क्या कर गया ये स्टॉक, पहले तो यहाँ पे डिमांड थी, स्टॉक चल गया, वापस इसी डिमांड जोन में आया, स्टॉक चल गया, पर ये डिमांड जोन तो ब्रीच हो चुका है। पर यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एक और डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे लिए ये डिमांड जोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस जब इस रेंज में आएगी तब हमें डिसाइड करना है कि प्राइस क्या कर सकती है आगे। तो अभी मैं करंटली अगर देखूं तो जो मोइल है ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 151 पे, और इसका हाई जो था, सॉरी, 260 का ये हाई लगा के आया था, मतलब 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है अपने हाई से। तो अब करना क्या चाहिए स्टॉक में? क्या इसको खरीद दे, या जिनके पास है पहले से वो क्या कर सकते हैं? नए इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, ले ना ले, इस लेवल पे सही लेवल है लेने लायक? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो पॉसिबल लेवल्स है जहां से स्टॉक पुल बैक दे सकता है उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मल्टीपल टूल से हमको एनालिसिस करना पड़ता है एक स्टॉक के बिहेवियर को समझने के लिए। तो जो सबसे बेसिक टूल है विच इज कॉल्ड फिबोनाची।
फिबोनाची के बारे में आपने सुना ही होगा, फिबोनाची सीक्वेंस हमने मैथ्स में पढ़ी थी, 0 1 1 सीरीज है ये फिबोनाची की। तो इसमें कुछ रेशूज होते हैं, जिसमें 1.618 जो है इसको गोल्डन रेशो बोला जाता है, और इसका इनवर्स जो होता है वो 0.618 होता है। तो ऐसा पाया गया है पास्ट में कि जब भी कोई स्टॉक इन इंपॉर्टेंट रेश्यूज पे आता है, एक रैली से रिट्रेस करता है वहां तक, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से हिस्ट्री रिपीट होती है और स्टॉक स्टॉक वापस पुल बैक देता है। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें ये 0.16618 कहाँ आ रहा है। तो ये मैंने फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ कर रखी हुई है, यहाँ से देखिए आप, ये 0.618 जो एक फिबोनाची इंपॉर्टेंट फिबोनाची रेशियो है, ये अप्रॉक्सीमेटली 131 पे आ रहा है। तो मतलब अभी स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से एक पुल बैक की संभावना है एज पर फिबोनाची। चलिए, तो रही फिबोनाची की बात। सो 131 का अगर मैं फिबोनाची का सपोर्ट निकाल के ड्रॉ फिबोनाची का सपोर्ट देखूं, तो इट इज़ कमिंग एट अराउंड 131। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। 131 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने जा रहा है स्टॉक के लिए फॉर पुल बैक। सो फर्दर अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें किसी और टूल की मदद से, तो हम चलते हैं हार्मोनिक के ABCD पैटर्न की तरफ। एक जो हार्मोनिक का ABCD पैटर्न मैं आपको एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड प्लीज वेट। सिक्स 8 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आएगा, यस सॉरी, 1 पॉइंट। ओके, तो अगर मैं हार्मोनिक्स की बात करूं, ये आपके सामने हार्मोनिक्स का AB = CD पैटर्न है। एक रैली आई, रिट्रेस हुई, कहाँ तक रिट्रेस होगी, सॉरी हुई, हो रही है। पुल बैक एज पर हार्मोनिक पैटर्न कहाँ पे जनरेट कर सकता है स्टॉक? पुल बैक मतलब स्टॉक में वापस बाइंग इंटरेस्ट कब आ सकता है एज पर हार्मोनिक पैटर्न? सो दैट लेवल इज कमिंग एट अराउंड 0.618। तो 618 जो है वो कितना आ रहा है? 131। अभी हमने फिबोनाची से भी देखा था 0.618 पे सपोर्ट है, पॉसिबल पुल बैक। तो हार्मोनिक का जो AB = CD पैटर्न है, ये भी हमको बताता है कि एट पॉइंट C दैट इज 131 लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक के चांसेस है। टारगेट क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है? अगर ये हार्मोनिक का पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है, तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको ये बताऊं, दिस स्टॉक जो है 254 की लेवल्स तक जा सकता है, और जहां पे हमारा हार्मोनिक का AB = CD पैटर्न कंप्लीट होता है। अगर मैं इसके इंटरमीडिएट टारगेट्स की बात करूं, तो इसके इंटरमीडिएट टारगेट्स जो निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं यस, पहला निकल के आता है 149 पे, उसके बाद 50% इंटरेस्ट, 50%, सॉरी 0.618,
यस। तो ये इसको मीडियम टर्म टारगेट निकल के आते हैं। पहला टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 149 पे आ रहा है यहाँ पे, और मीडियम टर्म टारगेट इसका निकल के आ रहा है अप टू 178 तक। लॉन्ग टर्म टारगेट एज पर हार्मोनिक ABCD इज कमिंग एट अराउंड 254 levels. So this was the harmonic analysis of this stock. फर्दर अगर हम इसको और एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये जो स्टॉक है, यहाँ से एक शानदार रैली स्टॉक ने दिखाई है 131 से ये वाला एरिया, सॉरी 131 to 121। अचीवमेंट क्या था यहाँ का? इस पूरी सेलिंग को खत्म कर दिया, इस सेलिंग को खत्म नहीं कर पाया, क्लोजिंग इसकी नीचे आई। तो यहाँ से there is strong chance for the stock to take a pullback, and maybe this time it will try कि ये जो ये सप्लाई जोन है इसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करें। इस केस में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए हमारा? 116 का होना चाहिए। 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, टारगेट बड़े निकल के आ रहे हैं। इफ इन एनी केस ये जो मंथली डिमांड जोन है ये भी अगर फेल हो गया, ब्रीच हो गया, सेलिंग प्रेशर इतना हैवी आया, तो ये वाला जो जोन है 85 to 102, ये तो पूरी अपमूव का ओरिजिन है। अगर ये भी नहीं रोक पाया प्राइस को, फिर तो गया नीचे। बट 90% चांसेस आर कि स्टॉक यहां से पुल बैक लेगा। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए, दैट इज 131। फिर दूसरा जोन जो है 121 to 131, फाइनली 85 to 102 लेवल्स। जो लोग बहुत ही कंजर्वेटिव है अपने अप्रोच में, जिनको बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं है, वो इस जोन में बाई कर सकते हैं। पर इनके लिए रिस्क ये है कि क्या पता स्टॉक यहीं से वापस घूम जाए, तो इनकी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। जो लोग थोड़े से एग्रेसिव प्ले करना चाहते हैं वो लोग इस स्टॉक को 121 to 131 के लिए ले सकते हैं। टारगेट्स मैंने आपको टारगेट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। इनिशियल टारगेट 149 निकल के आ रहा है, मीडियम टर्म टारगेट इसका निकल के आ रहा है अप टू 178। सो दिस इज ऑल अबाउट मोबाइल। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में आपके लिए एक नेक्स्ट स्टॉक का एनालिसिस लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।